अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो क्या हाल चाल। उम्मीद है सब खैर वाफियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी फिट फाट हूँ। तो आज इंशाल्लाह हम लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं 10th क्लास मैथमेटिक्स के ऊपर। आज इस लेक्चर के अंदर जो है हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2, 3 और जो है 7 बेसिक कंसेप्ट जो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का, उसको आज डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। सबसे पहले हमारे पास जो है यहाँ पर लिखा हुआ है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, इससे पहले लेक्चर के अंदर मैंने एडिटिव इनवर्स आपके साथ शेयर किया था और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो थे वो भी मैंने आपके साथ शेयर किए थे। तो ये लेक्चर भी आपने एंड तक देखना है। ठीक है, इसमें मैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आपको बताऊंगा, कुछ शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए, और एक छोटा सा सरप्राइज भी रखा हुआ है आपके लिए। ठीक है, तो इसलिए लेक्चर जो है वो एंड तक आप जरूर देखें। स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है हमारे पास? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब ये है कि इफ Z इज, ठीक है, Z का मतलब कोई भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो इफ Z इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर देन द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स MI, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख दी है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ Z इज Z इनवर्स। ठीक है, अगर हमारे पास Z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बनेगा वो हमारे पास Z इनवर्स बनेगा। ठीक है, ये मैंने एक सिंपल से पहले आपको डेफिनेशन लिख कर दी है। इसके बाद मैं इसको मजीद 2-3 डेफिनेशन भी लिख के दूंगा और साथ वर्किंग रूल भी बताऊंगा किस तरह हमें इसको सॉल्व करना है। अब पहली बात तो ये होगी कि जो Z का इनवर्स होगा वो हमारे पास Z इनवर्स होगा। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इस तरह भी आप लिख सकते हैं कि Z इनवर्स इज इक्वल्स टू कंजुगेट ऑफ Z और फिर डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ Z और इसका स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास है Z इनवर्स का फार्मूला। ठीक है, बेसिकली इसकी डेफिनेशन हमारे पास, आप जस्ट ये भी लिख दें तब भी आपकी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की डेफिनेशन जो है वो सेटिस्फाइड हो जाती है, वो कंप्लीट हो जाती है। अब ये फार्मूला जो है वो कब एप्लीकेबल होगा ये भी आप यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, ये जो फार्मूला मैंने यहाँ पर लिख के दिया है ये सिर्फ हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए एप्लीकेबल है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि एप्लीकेबल फॉर ओनली स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, ये फार्मूला सिर्फ सिर्फ आपका स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए ही एप्लीकेबल है। ठीक है, अब स्टैंडर्ड फॉर्म का क्या मतलब है कि कौन सी हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म होती है कि अगर सपोज करता हूँ यहाँ पर देखिए Z इक्वल्स टू हमारे पास दिया हुआ है A प्लस B आयोटा। ठीक है, सो दिस इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। A प्लस B आयोटा भी लिख सकते हैं, X प्लस Y आयोटा भी लिख सकते हैं। अब इसके बाद इसका जो फार्मूला मैंने यहाँ पर लिख के दिया वो किस तरह बनेगा? तो यहाँ पर देखिए Z का इन्वर्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कंजुगेट है हमारे पास, तो इसका मतलब है A माइनस B आयोटा। ठीक है, ये जो यहाँ पर प्लस का साइन है उस साइन चेंज करके आपने यहाँ लिखना होगा, डिवाइड बाई मॉड का स्क्वायर। ठीक है, और मॉड हमें पता है कि Z का जो मॉड होता है हमारे पास वो स्क्वायर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर के बराबर होता है। अगर मैं इसका स्क्वायर ले लूँ तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास मॉड का स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, इधर B स्क्वायर, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसल, तो इट्स मीन जो हमारे पास मॉड Z का स्क्वायर बनेगा वो हमारे पास बनेगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ठीक है, तो मॉड Z का स्क्वायर जो है हमारे पास वो यहाँ पर आ जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ठीक है, X स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब ये फार्मूला सिंपल मैंने पहले ही बता दिया आप लोगों को कि ये एप्लीकेबल होता है इस तरह की स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए। ठीक है, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है तो फिर आपने उस क्वेश्चन को पहले स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के बाद फिर आप ये फार्मूले का यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज मैं यहाँ पर एक सिंपल सी डेफिनेशन आपको और भी लिख कर दे देता हूँ। ठीक है, कि हम उसकी हेल्प से भी जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। वो ये है कि अगर हमारे पास कि इफ Z इज एनी कॉम्प्लेक्स
number, then its multiplicative inverse is, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स अब क्या बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको जो लिख कर दे देता हूँ, तो देख यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास z का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, वो हो जाएगा हमारे पास सिंपल 1/z, ठीक है। तो जस्ट आपने z का रेसिप्रोकल ले लेना है, ठीक है। अब z का रेसिप्रोकल लेंगे तो इट्स मीन यहाँ पर जो हमारे पास, अगर सपोज करते हैं z की वैल्यू स्टैंडर्ड फॉर्म में a प्लस बी आयोटा यहाँ पर दी हुई है, तो हमने जस्ट यहाँ पर क्या लिखना है, यहाँ पर हम लिख देंगे a प्लस बी आयोटा। और आपको पता है कि आयोटा जब डिवाइड में आ जाए तो बैड एलिमेंट है, इसको सॉल्व करने के लिए हम दोबारा रेशनलाइजेशन वाला प्रोसेस ही यूज़ करेंगे। तो आई होप आपको ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की ये चीज़ समझ आ गई होगी, ठीक है। मैंने यहाँ पर दो मेथड आपको बताए हैं, एक आप इस फार्मूले की हेल्प से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट आप फार्मूले लगाएं, स्टैंडर्ड फॉर्म दिया हुआ है तो आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लेंगे। ये फार्मूले लगाएं आपकी मर्जी, उसको मैंने एक्सप्लेन किया तो ये फार्मूला बना कर दिए, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज आप डायरेक्ट उसको रेसिप्रोकल लेकर, जो भी क्वेश्चन में वैल्यू दी हुई है रेसिप्रोकल लेकर उसको रेशनलाइज कर लें और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास दिया हुआ है कि शो दैट द पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स टू ईच अदर। हमारे पास पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं और हमने शो करना कि ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि सपोज करते हैं अगर हम मेरे पास कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z, ठीक है, और दूसरा इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या बनेगा 1/z, तो ये कब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा, जब इन दोनों का आंसर हमारे पास 1 आ जाए, ठीक है। तो अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई से आंसर 1 आता है तो इसका मतलब है कि z और 1/z एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, ठीक है। अब 1 ही ज़रूरी क्यों है कि 1 आना चाहिए, इसका क्या रीज़न है, मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जो 1 का रीज़न है वो ये है कि हमारे पास जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है वो 1 होती है, ठीक है। इसी तरह जो एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ रियल नंबर है वो हमारे पास 0 होती है, और जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है हमारे पास वो 1 होती है। तो इसलिए जब हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की बात करते हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट आना चाहिए वो हमेशा 1 आना चाहिए, ठीक है। इससे पहले मैंने लेक्चर के अंदर आपको एडिटिव इन्वर्स का बताया था कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जब हम प्लस करेंगे, ठीक है, अगर एक नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर है और दूसरा उसका एडिटिव इन्वर्स है तो उन दोनों का आंसर 0 के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर जो है हमारे पास आंसर 1 के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। तो आई होप आपको इस कंसेप्ट भी समझ आ गई होगी। और 1 इज अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है, एमसीक्यूज में ये पूछा जा सकता है। तो अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि हम इन क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इनका सोल्यूशन। अब फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन देखें तो सबसे पहले हम यहाँ पर ना लेट कर लेते हैं, ठीक है। लेट करते हैं कि हमारे पास z1 जो है 2 + 3 आयोटा दिया हुआ है और z2 जो है हमारे पास 2 - 3 आयोटा / 13 दिया हुआ है। अब इसके बाद हमने यहाँ पर शो क्या करना है वो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि वी वांट टू शो, हमने क्या शो करना है कि अगर हमारे पास z1 को मल्टीप्लाई किया जाए z2 से तो इसका आंसर हमारे पास 1 आना चाहिए, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन की जो कंडीशन है वो है, इसको हमने प्रूव करना है। तो इसमें से हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं और राइट हैंड साइड जो है हम वो प्रूव करके दिखाते हैं। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है z1.z2। अब z1, तो z1 की वैल्यू हमने लेट की है 2 + 3 आयोटा, ठीक है, इसको चलें ब्रैकेट में लिख लेते हैं। और z2 की वैल्यू हमारे पास है 2 - 3 आयोटा / 13। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें तो ये ऊपर हमारे पास फार्मूला बना हुआ है a + b a - b, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर, फिर माइनस सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर, और ये डिवाइड में हमारे पास 13 था, इसको हम सेम एज इट इज लिख देंगे। अब हमें पता है 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हमारे पास 9, ये साथ आयोटा का भी स्क्वायर है, तो आयोटा का स्क्वायर जो है हमारे पास -1 के इक्वल / 13। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 4, ये माइनस प्लस 9 × 1 = 9 / 13। अब इसको प्लस कर लेते हैं तो 4 + 9 हमारे पास हो जाएगा 13 और / 13। तो इनको कैंसिल करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1।
और यहाँ पर ये हमारे पास सेम एज रिजार है थे, तो यहाँ पर Z1 और Z2। ठीक है, तो देखिए Z1 और Z2 का आंसर हमारे पास 1 के इक्वल आ गया, तो हमारा क्वेश्चन जो है यहाँ पर ये प्रूव हो गया। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि हेंस Z1 एंड Z2 और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स टू ईच अदर। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन जो है पहला पार्ट इसका वो सॉल्व हो गया। तो आई होप आपको इसकी अच्छी से समझ आ गई होगी। ठीक है, इसका एक और मेथड भी है। ठीक है, वो मेथड ये है कि अगर हमारे पास जो Z1 दिया हुआ है इसको हम सॉल्व करें और इसका आंसर Z2 बन जाए, और फिर Z2 को सॉल्व करें तो उसका आंसर Z1 बन जाए, तब भी हमारे पास जो ये क्वेश्चन प्रूव हो जाता है। तो इसका मतलब है कि ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। ठीक है, मैं ये सेकंड पार्ट है वो दूसरे मेथड से भी आपको करा के दे देता हूँ कि हमारे पास जो दूसरा मेथड है उसके जरिए हम इसको किस तरह सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं उसका सोल्यूशन। सेम इसको भी जो है हम लेट कर लेते हैं कि Z1 जो है हमारे पास 5 - 4 आयोटा है, और Z2 जो है हमारे पास 4 + 5 आयोटा डिवाइडेड बाई 41। अब हमने यहाँ पर जो प्रूफ करना है वो यहाँ पर हम लिख देते हैं वी शो। ठीक है, अब हमने क्या शो करके देना है, हमने ये शो करना है कि अगर हमारे पास Z1 के इनवर्स का आंसर Z2 के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तब वो एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। ठीक है, और Z2 के इनवर्स का आंसर Z1 के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, ये दूसरा मेथड है। अगर ये दोनों एक दूसरे के बराबर आ गए तो इसका मतलब है इनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स टू ईच अदर है। तो अब बारी बारी इनको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास Z1 का इनवर्स। अब Z1 की वैल्यू देखें तो हमारे पास है 5 - 4 आयोटा, और अब आपकी अपनी मर्जी है। ठीक है, ये फार्मूले का यूज़ करें, इस फार्मूले का यूज़ करें, या ये वाला मेथड यूज़ करें, आपकी अपनी मर्जी है। ठीक है, तो बारह मैं पहले आपको ये फार्मूले का कंसेप्ट समझाता हूँ कि हम किस तरह इसका फार्मूले को यूज़ करेंगे। तो ये फार्मूला और इस फार्मूले का सेम मतलब है। ठीक है, अब ये वाला याद रखिए आपकी मर्जी, ये वाला याद रखिए आपकी अपनी मर्जी। तो जस्ट हमने ये वाली वैल्यू यहाँ पर पुट कर देनी है। तो फार्मूला हमारे पास क्या है, A - B आयोटा डिवाइडेड बाई A² + B²। अच्छा, एक बात यहाँ पर और भी छोटी सी नोट कर लें, वो ये है कि अगर यहाँ पर प्लस है तो आपने यहाँ पर माइनस लिखना है, और अगर यहाँ पर आ जाए माइनस तो आपने यहाँ पर जो है वो प्लस लिखना होगा। ठीक है, बाकी सारा फार्मूला सेम ही होगा। तो अब यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन में Z1 की वैल्यू वो माइनस में दी हुई है, तो इसका मतलब है हमने यहाँ पर जो फार्मूला यूज़ करना है वो प्लस का यूज़ करना है। तो अब इसमें जस्ट हम वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ए का मतलब रियल पार्ट वो हमारे पास 5 है, फिर माइनस यहाँ पर प्लस लगा देंगे। ठीक है, और बी का मतलब 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 7 आयोटा। ठीक है, माइनस नहीं लिखनी क्योंकि मैंने यहाँ पर डायरेक्ट प्लस कर दिया है। हाँ, अगर आप माइनस का लिखना चाहते हो तो फिर यहाँ पर जो माइनस का साइन है वो साथ लिखोगे, और फिर माइनस माइनस आपने प्लस कर देना होगा, डिवाइडेड बाई रियल पार्ट का स्क्वायर। तो रियल पार्ट का स्क्वायर हमारे पास 25 हो जाएगा, इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर स्क्वायर आएगा, इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर तो वो 4 है, 4 का स्क्वायर हमारे पास 16 हो जाएगा। तो यहाँ से जो है हमारे पास Z इनवर्स यहाँ पर 1 = यहाँ आ जाएगा हमारे पास 5 + 4 आयोटा। इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 41। तो यहाँ पर जो है हमारे पास Z1 का इनवर्स = अब ये वैल्यू हमारे पास किस इक्वल है, Z2 के, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, Z2। ठीक है, तो ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशन जो है वो सेटिस्फाइड हो गई है। ठीक है, ये हमारे पास पहली कंडीशन प्रूव हो गई है। अब हम नेक्स्ट के सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो नाउ नेक्स्ट कंडीशन जो है हमारे पास Z2 का इनवर्स = अब Z2 की वैल्यू हमारे पास देखें 5 + 4 आयोटा डिवाइड बाई 41। अब ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दी हुई। ठीक है, तो हमने इसको अब स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है, या दूसरा मैंने आपको तरीका बताया है कि इसको आप रेसिप्रोकल लेकर उसको सॉल्व कर ले। ठीक है, तो मैं अब इसको रेसिप्रोकल लेता हूँ। तो जैसे ही मैं इसका रेसिप्रोकल लूँगा तो ये 41 जो है हमारे पास नंबरेटर बन जाएगा, और 5 + 4 आयोटा जो है हमारे पास वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब सेम इसके रेशनलाइजेशन वाला प्रोसेस ही हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 5 - 4 आयोटा डिवाइडेड बाई 5
माइनस 4 आयोटा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 41 को सेम एज इट इज़ रहने दें और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 5 माइनस 4 आयोटा डिवाइड, यहाँ पर हमेशा मैंने बताया हुआ कि फार्मूला बनता है तो फर्स्ट का स्क्वायर 25 हो जाएगा माइनस सेकंड का स्क्वायर 16 और आयोटा का स्क्वायर जो है हमारे पास -1 के इक्वल। अब यहाँ पर आ जाएगा 41 5 माइनस 4 आयोटा डिवाइडेड 25 और ये माइनस माइनस प्लस तो 25 प्लस 16 ये भी हमारे पास 41 हो जाएगा। तो यहाँ से 41 कैंसिल, तो जो यहाँ पर हमारे पास बच गया है वो बच गया है 5 माइनस 4 आयोटा। ठीक है, और यहाँ पर Z2 का इन्वर्स आ रहा था उसको वैसे लिख देंगे। अब ये देखिए 5 माइनस 4 आयोटा, तो 5 माइनस 4 आयोटा तो हमारे पास Z1 के इक्वल है, इसका मतलब है ये हमारे पास Z1 के इक्वल आ गया। तो अब यहाँ पर देखें कि हमारे पास जो Z1 का इन्वर्स है वो Z2 के इक्वल है और जो Z2 का इन्वर्स है वो Z1 के इक्वल है। तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों का जो इन्वर्स है वो एक दूसरे के ईच अदर है। ठीक है, तो आई होप आपको ये दूसरे मेथड की भी चीज़ समझ आ गई होगी। अदरवाइज अगर आपको ये दूसरा मेथड मुश्किल लगा है तो आप फर्स्ट वाले मेथड को भी यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। अब पार्ट नंबर 3 जो है हमारे पास वो दिया हुआ है 6 प्लस 8 आयोटा और जो सेकंड है हमारे पास वो 3 माइनस 4 आयोटा डिवाइड बाई 50। तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सेम उस तरह यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं कि लेट Z1 इक्वल्स टू 6 प्लस 8 आयोटा और Z2 जो है हमारे पास 3 माइनस 4 आयोटा डिवाइडेड बाई 50। ठीक है, अब आपकी अपनी मर्जी है, पहले वाला मेथड यूज़ करें या दूसरे वाला मेथड यूज़ करें, कोई भी आप इस यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको फर्स्ट वाला मेथड जो है वो यूज़ करके दे रहा हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि वी वांट टू शो हमने क्या शो करना है कि अगर हमारे पास Z1 को मल्टीप्लाई किया जाए Z2 के साथ तो उसका आंसर हमारे पास 1 आना चाहिए। तो अब हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेकर सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास Z1 मल्टीप्लाई Z2 इक्वल्स टू Z1 की वैल्यू हमारे पास 6 प्लस 8 आयोटा और जो Z2 है हमारे पास 3 माइनस 4 आयोटा और डिवाइडेड बाई 50। अब आप इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है, और फार्मूला बनाने के लिए इसमें से हम 2 को कॉमन निकाल लेते हैं। तो 2 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3 प्लस 4 आयोटा और यहाँ पर आ जाएगा 3 माइनस 4 आयोटा और डिवाइड में जो है हमारे पास 50। अब ये फार्मूला बन चुका है तो ये 2 सेम एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9 फिर माइनस 4 का स्क्वायर 16 और आयोटा का स्क्वायर जो है हमारे पास -1 बन जाएगा। डिवाइड में यहाँ पर जो 50 था सेम एज इट इज़ लिख देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें तो यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ पर 9, ये माइनस माइनस हमारे पास प्लस हो जाएगा और 16 1 ज़र 16 डिवाइडेड बाई 50। अब इनको प्लस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 25 डिवाइडेड बाई 50। तो ये 2 25 ज़र 50 और ये भी 50 तो ये कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पर जो हमारे पास आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 1। तो यहाँ पर जो है Z1 और Z2 का आंसर हमारे पास 1 आ चुका है। तो इसका मतलब है ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर प्रूव हो गया है। तो आई होप आपको इन तीनों पार्ट्स की अच्छे समझ आ गई होगी कि किस तरह जो है हमने फार्मूले की हेल्प लेनी है और किस तरह जो है हमने रेशनलाइज करना है। तो अब नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, अब हमने इसमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो फाइंड करना है। अब देखें तो ये फर्स्ट पार्ट जो है हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ही दिया हुआ है। ठीक है, तो आप सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब इसके ऊपर आप ये फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं और ये रेशनलाइज वाला जो प्रोसेस था वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो जस्ट हम इसका लेट कर लेते हैं पहले कि लेट z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा। अब आपकी अपनी मर्जी है। ठीक है, ये वाला मेथड यूज़ करें या ये वाला मेथड यूज़ करें, मैं दोनों ही स्टेप बाई स्टेप करा के दे दूंगा। तो मैं फर्स्ट मेथड यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ, हमारे पास हो जाएगा z इनवर्स इक्वल्स टू यहाँ पर है a और फिर ठीक है माइनस b आयोटा डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब नेक्स्ट टाइप में देखें तो a का मतलब रियल पार्ट हमारे पास 1 है माइनस
मैंने बताया अगर यहाँ पर प्लस होगा तो आपने माइनस यूज़ करना है, ठीक है। प्लस के साथ माइनस यूज़ करेंगे और माइनस के साथ प्लस यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर माइनस यूज़ किए और बी की जगह हमारे पास आयोटा है तो हमने यहाँ पर आयोटा लिख दिए, डिवाइड और 1, ठीक है। रियल पार्ट का स्क्वायर, तो रियल पार्ट हमारे पास 1 है तो 1 का स्क्वायर 1, फिर प्लस, और इमेजनरी पार्ट देखें तो यहाँ पर आयोटा के साथ कुछ नहीं तो 1 है तो इसका मतलब 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में देखें तो यहाँ पर 1, ये 1 + 1 हमारे पास 2 हो जाएगा, फिर माइनस ये आयोटा, ये 1 + 1 भी हमारे पास 2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास Z इन्वर्स का आंसर आ गया, ठीक है। तो ये आपको इजीली फार्मूले के जरिए आप जल्दी ही इसको सॉल्व कर लेंगे। अब सेकंड पार्ट जो है हमारे पास, इसको भी सेम सर हम लेट कर लेते हैं कि Z जो है हमारे पास वो है 7 - 3 आयोटा। अब हमने इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है, तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के लिए हम क्या करेंगे, -1 लिख देंगे। और अब मैं इसका रेसिप्रोकल ले रहा हूँ, ठीक है, दूसरा मेथड करा के दे रहा हूँ। तो जैसे ही हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 / 7 - 3 आयोटा। तो अब इसको रेशनलाइज कर लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 7 + 3 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई भी, 7 + 3 आयोटा के साथ डिवाइड भी। अब 7 + 3 आयोटा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 7 + 3 आयोटा डिवाइड बाई यहाँ पर जो है फर्स्ट का स्क्वायर, फिर माइनस सेकंड का स्क्वायर। तो यहाँ पर 7 + 3 आयोटा डिवाइड 7 का स्क्वायर 49 - 3 का स्क्वायर 9 और आयोटा का स्क्वायर -1 के इक्वल। तो यहाँ पर 7 + 3 आयोटा डिवाइड 49, ये माइनस माइनस प्लस का 9 हो जाएगा। तो यहाँ से जो है हमारे पास 7 डिवाइड बाई 58 हो जाएगा और फिर प्लस का 3 आयोटा डिवाइड बाई 58 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है Z इन्वर्स का आंसर आ गया। तो ये हमारे पास जो सेकंड मेथड था उससे भी मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं। तो जो आपको इजी लगी आप उसी ही प्रैक्टिस करें। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 की तरफ। अब पार्ट नंबर 3 जो है हमारे पास 10 - 12 आयोटा। तो सेम स्टेप्स यूज़ करते हैं कि लेट Z = 10 - 12 आयोटा, ठीक है। फर्स्ट मेथड यूज़ करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा Z इन्वर्स। अब फार्मूला एक दफ़ा मैं लिख के दी है, यहाँ पर रियल नंबर हमारे पास 10 है, ठीक है। मैंने बताया प्लस होगा तो आपने माइनस यूज़ करना है, माइनस है तो आपने यहाँ पर प्लस यूज़ करना है। 12 आयोटा वैसे आ जाएगा डिवाइडेड बाई रियल पार्ट का स्क्वायर, फिर प्लस इमेजिनरी पार्ट का भी स्क्वायर। तो यहाँ पर 10 + 12 आयोटा और यहाँ पर 10 का स्क्वायर 100 और 12 का स्क्वायर 144। तो यहाँ पर आ जाएगा 10 + 12 आयोटा, इनको प्लस करेंगे तो ये हमारे पास 244 हो जाएगा और यहाँ पर भी 244 लिख देंगे। अब ये सिंप्लीफाई हो सकते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 5, यहाँ पर 122, फिर प्लस, और यहाँ पर इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 4 मल्टीपल से डिवाइड हो सकता है। तो 4 3 = 12 और 4 हमारे पास 4 6 = 24 और 4 1 = 4, ठीक है। तो 7 आयोटा आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास पार्ट नंबर 4। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिया हुआ आपका, ठीक है। तो और इसका भी जो है हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसको Z की इक्वल लेट कर लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2 डिवाइड बाई 5 - आयोटा, ठीक है। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो आप ये फार्मूला यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम इसका यहाँ पर रेसिप्रोकल ले लेते हैं। तो यहाँ पर जो रेसिप्रोकल लेंगे तो 5 - आयोटा ऊपर आ जाएगा और 2 डिवाइड के अंदर आ जाएगा। तो यहाँ से जो है हमारे पास Z इन्वर्स = 5 डिवाइड बाई 2 - आयोटा डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका भी आंसर आ गया। ये सिंपल सा सवाल था बहुत, ठीक है। तो बस आपने रेसिप्रोकल लेना था और आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास पार्ट नंबर 5, वो भी सेम इसी तरीके से सवाल हम सॉल्व करेंगे। तो सोल्यूशन इसको भी हम लेट कर लेते हैं कि लेट Z = -आयोटा डिवाइड बाई 2 - 3 आयोटा। अब इसका इन्वर्स फाइंड करेंगे तो हमने इसका रेसिप्रोकल कर देना है। तो ये 2 - 3 आयोटा नॉमिनेटर में शिफ्ट हो जाएगा और माइनस आयोटा डिनोमिनेटर में। अब यहाँ पर देखिए रियल नंबर था तो बस आपने सेपरेट लिखकर क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। आंसर आ गया फ़ौरन। लेकिन यहाँ पर आयोटा आया हुआ है तो हमने इस आयोटा को यहाँ से रिमूव करना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि मल्टीप्लाई कर देंगे आयोटा के साथ भी, डिवाइड कर देंगे आयोटा के साथ भी,
तो 2 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आयोटा माइनस 3 आयोटा आयोटा स्क्वायर स्क्वायर -1 के इक्वल। यहाँ पर माइनस, यहाँ पर भी आयोटा आयोटा स्क्वायर बनेगा तो स्क्वायर -1 के इक्वल। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 आयोटा और ये माइनस माइनस प्लस 3 डिवाइड माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। इसमें से रियल पार्ट को पहले लिख देंगे और जो इमेजिनरी पार्ट है उसको बाद में लिख देंगे। ठीक है, तो हमारे पास इस पार्ट का भी आंसर आ गया। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास पार्ट नंबर 6, इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए सोल्यूशन, इसको भी सेम उस तरह लेट कर लेते हैं कि लेट g इज इक्वल्स टू a माइनस बी आयोटा। अब आपकी अपनी मर्जी, स्टैंडर्ड फॉर्म है तो आप फार्मूले का भी यूज़ कर सकते हैं, इस तरह रेसिप्रोकल लेकर भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं इसका रेसिप्रोकल ले रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/a माइनस बी आयोटा। अब हमारे पास आयोटा डिवाइड में आ चुका है तो रेशनलाइज वाला प्रोसेस यूज़ करेंगे, a प्लस बी आयोटा मल्टीप्लाई बी, a प्लस बी आयोटा डिवाइड बी। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास a प्लस बी आयोटा मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम एज इट इज़। यहाँ पर हमारे पास रियल पार्ट का स्क्वायर माइनस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, साथ आयोटा है तो आयोटा का स्क्वायर हमारे पास -1 के इक्वल। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास a प्लस बी आयोटा डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर और ये माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का भी फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, तो आई होप आपको इन सब क्वेश्चनों की अच्छी समझ आ गई होगी कि किस तरह जो है हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना होता है। इससे रिलेटेड यहाँ पर मैंने कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको लिख कर दिए हैं कि अगर हमारे पास क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज आ जाए तो हमने उसको किस तरह सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 2 पार्ट आपको लिख कर दिए हैं। एक है हमारे पास 2 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 1 - 2 आयोटा, और जो सेकंड पार्ट है हमारे पास 1 + आयोटा डिवाइडेड बाई 2 - आयोटा का होल स्क्वायर। मैंने पहले ही बताया आपको कि मैं इस प्लेटफॉर्म पे आपको मैथ सिखाऊंगा। ठीक है, इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं एक्स्ट्रा नॉलेज भी आपके साथ शेयर करता रहूं। अब आपको अगर ये 2 क्वेश्चनों की समझ आ गई तो इससे रिलेटेड आपके पास कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो इंशाल्लाह आप उसको इजीली सॉल्व कर सकोगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। तो फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास लेट g इज इक्वल टू 2 + 3 आयोटा और फिर डिवाइडेड बाई 1 - 2 आयोटा। अब ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिया हुआ। ठीक है, तो आपने इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो g इज इक्वल टू 2 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 1 - 2 आयोटा। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1 + 2 आयोटा के साथ, डिवाइड कर देंगे 1 + 2 आयोटा के साथ। अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 2 × 1 = 2 + 2 × 2 = 4, 7 आयोटा आ जाएगा। फिर +3 1 = 3 आयोटा और फिर +3 2 = 6 आयोटा स्क्वायर बनेगा, तो ये -1 के इक्वल। डिवाइड में मैंने आपको बताया हो कि हमेशा फर्स्ट का स्क्वायर 1 बन जाएगा और जो सेकंड का स्क्वायर होगा हमारे पास 4 और आयोटा का स्क्वायर -1 के इक्वल। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर आ जाएगा 2 + 7 आयोटा, ये प्लस माइनस माइनस 6 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 1 माइनस माइनस प्लस 4 1 = 4। तो यहाँ से रियल पार्ट को सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 - 6 हमारे पास -4 हो जाएगा, ये प्लस का 7 आयोटा, और इनको प्लस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 5। ये हमारे पास अब g की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपका इस तरह की फॉर्म में बन चुका है। ठीक है, तो आपने जस्ट अब इन्वर्स लेने के लिए इसको रेसिप्रोकल लेना होगा। तो यहाँ पर z इन्वर्स इक्वल्स टू 5 हमारे पास न्यूमरेटर में आ जाएगा, -4 + 7 आयोटा डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब आयोटा डिवाइड में आ चुका है तो फिर यहाँ पर रेशनलाइज कर लेंगे, -4 से एज इट इज आ जाएगा और हमारे पास जो है माइनस का 7 आयोटा, फिर डिवाइड यहाँ पर -4 - 7 आयोटा। अब 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 4 = 20 -5 7 = 35, 7 आयोटा आ जाएगा, डिवाइड यहाँ पर फर्स्ट का स्क्वायर। ठीक है, मतलब पहले नंबर का स्क्वायर 16 बनेगा, माइनस दूसरे नंबर का स्क्वायर 49 और आयोटा का स्क्वायर -1 के इक्वल। तो यहाँ पर माइनस का 20 -35, 7 आयोटा आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और इनको हम आपस में प्लस करेंगे तो इनका आंसर हमारे पास 65 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया। बेशक आप इनको सेपरेट कर लिख कर डिवाइड कर सकते हैं, मतलब -20 डिवाइड बाई 65 फिर -35 आयोटा डिवाइड बाई 65, तो उसके बाद आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको इस क्वेश्चन की भी अच्छे से समझ आ गई होगी। अब इसके बाद जो है इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। अब सेकंड पार्ट का सोल्यूशन देखें
तो सेम उसी तरह यहाँ पर हम इसको लेट कर लेंगे, लेट z इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा डिवाइड बाई 2 माइनस आयोटा होल पावर 2। अब यहाँ पर पहले पावर 2 दी हुई है तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सो z इज इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई, यहाँ पर स्क्वायर का फार्मूला ओपन करेंगे तो फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर -1 बन जाएगा, क्योंकि आयोटा का स्क्वायर -1 हो जाएगा, माइनस का 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें तो यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस आयोटा और फिर डिवाइड, ये 4 ये प्लस माइनस माइनस, तो 4 माइनस 1 हमारे पास 3 हो जाएगा और ये माइनस 2 2 ज़र 4 7 आयोटा आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास आयोटा फिर डिवाइड में आया हुआ है तो सेम हमने रेशनलाइज करना है, तो यहाँ पर 3 प्लस 4 आयोटा और यहाँ पर भी 3 प्लस 4 आयोटा, मल्टीप्लाई भी किया डिवाइड भी कर दिए। अब सेम मल्टीप्लाई का प्रोसेस तो वही रहेगा जैसा हमने अभी क्वेश्चन में किया था, तो 1 को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 ज़र 3 4 1 ज़र 4 7 आयोटा, प्लस अब आयोटा को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आयोटा प्लस 4 आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल, डिवाइड फर्स्ट का स्क्वायर 9 माइनस सेकंड का स्क्वायर 16 आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल। तो यहाँ पर जो हमारे पास है 3 प्लस 7 आयोटा प्लस माइनस माइनस का 4 1 ज़र 4, यहाँ पर 9 माइनस माइनस प्लस यहाँ पर 16। अब यहाँ पर देखिए रियल पार्ट को सिंप्लीफाई करते हैं तो 3 माइनस 4 हमारे पास -1 प्लस 7 आयोटा। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 25। ठीक है, तो ये हमारे पास z की वैल्यू आ चुकी है। अब हमने क्या करना है, z का इन्वर्स लेना है, तो मैं इसका इन्वर्स लेता हूँ तो यहाँ पर आ जाएगा z इन्वर्स इक्वल्स टू, वैल्यू का रेसिप्रोकल कर लेंगे तो 25 नॉमिनेटर में चली जाएगी और -1 प्लस 7 आयोटा डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब सेम आयोटा फिर डिवाइड में है तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे -1 माइनस 7 आयोटा के साथ, डिवाइड कर देंगे -1 माइनस 7 आयोटा के साथ। ठीक है, रियल पार्ट का साइन चेंज नहीं करना होता, सिंपल हमने इमेजिनरी पार्ट का जो है साइन चेंज करना होता है। अब 25 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -25 फिर -25 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, तो 25 मल्टीप्लाई -7 तो 175, तो हमारे पास आ जाएगा 175 आयोटा डिवाइड 1 का स्क्वायर 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा और 7 आयोटा का स्क्वायर -1 के इक्वल। तो यहाँ से जो है -25 और ये माइनस माइनस प्लस, तो 1 प्लस 49 ये हमारे पास 50 हो जाएगा, फिर -175 आयोटा 50 यहाँ पर भी लिख देंगे। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -1/2 और इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो इसका आंसर जो है हमारे पास 7/2 आयोटा आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको इस क्वेश्चन की भी अच्छी समझ आ गई होगी कि अगर हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, जो बुक से हटकर हों, तो हमने उसको किस तरह सॉल्व करना है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको 1-2 क्वेश्चन और लिख कर देता हूँ। ठीक है, ये आपके लिए चैलेंज है, आपने इसको खुद सॉल्व करना है और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है फिर आपने मुझे कमेंट्स करके बताना होगा कि आपने किस तरह इसको सॉल्व किया है, क्या इसका आंसर आया है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एंड एडिटिव इनवर्स ऑफ 7, -5। ठीक है, ये मैंने ऑर्डर पेयर की फॉर्म में आपको लिख कर दिया। अगर किसी को पता नहीं है ऑर्डर पेयर की फॉर्म का तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, अदरवाइज मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसको भी एक्सप्लेन करके दूंगा। ठीक है, लेकिन पहले आपके लिए चैलेंज है, आपको इसको खुद सॉल्व करना है। और दूसरा जो है हमारे पास क्वेश्चन वो ये है कि फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2 प्लस √-3 और फिर डिवाइड 1 प्लस 2 आयोटा। ठीक है, या इसको मैं थोड़ा सा मजीद आपके लिए इजी बना लेता हूँ, -9। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करें, इन दोनों का आंसर क्या आता है। ठीक है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं इसका आंसर। और अगर किसी स्टूडेंट ने हमारे ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन करना हो तो डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, आप मुझसे कॉन्टैक्ट पर रब्ता कर सकते हैं और आप हमारी ऑनलाइन जो क्लासेस होती है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं।
और वहाँ पर इस तरह के डिफरेंट टाइप के आप क्वेश्चन भी हम सॉल्व करवा रहे हैं। एक्स्ट्रा कंसेप्ट जो होते हैं वो भी हम इंशाल्लाह बच्चों के साथ शेयर कर रहे हैं। तो अगर आपने ज्वाइन करना हो तो मुझसे कांटेक्ट पर रब्ता करें। ठीक है, तो मैं अब इजाज़त चाहता हूँ, अपनी दुआओं में याद रखें।